टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। सो चलिए आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो आपका रहेगा हिंदी वर्णमाला पे। जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस हिंदी के वीडियो में बताया था कि मैं हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों पे एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आऊँगी। सो आज का जो मेरा वीडियो रहेगा उसी पे रहेगा स्वर और व्यंजनों की एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा वर्ण। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा वर्ण। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वो आपके क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जिसमें हमारे वर्ण जो है उनको एक व्यवस्थित करके ढंग से रखा हुआ है उसको हम कहते हैं वर्णमाला। निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? श, अण, ग, ज। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अण, क्योंकि अण जो है वो आपका एक नासिकीय व्यंजन है। इसका जो उच्चारण है वो आपके नाक से होता है, इसीलिए इसको हम लोग जो है वो आपके नासिकीय व्यंजन कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला में अयोग्यवाह वर्ण कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, अंग और आ। तो अयोग्यवाह वर्ण कौन से होते हैं? जो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, ऐसे वर्णों को हम लोग अयोग्यवाह वर्ण कहते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अंग और आ। और दो प्रकार के अयोग्यवाह वर्ण हमने डिस्कस किए थे, अनुनासिकीय और अनुस्वार। तो अंग जो है वो आपका अनुनासिकीय है एंड अह जो है वो आपका क्या है? अनुस्वार है। तो नेक्स्ट स्लाइड में फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। श, स, श, ह कौन से व्यंजन है? तो प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा संघर्षी व्यंजन है ये। संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु जो है वो संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, ऐसे व्यंजनों को हम लोग जो है वो संघर्षी व्यंजन कहते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 50, 51, 52 या 53। तो हिंदी में जो आपके मूर्त वर्णों की संख्या है वो आपके है 52, जिसमें 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन प्लस जो है वो आपके 2 अयोग्यवाह और प्लस 2 जो है वो उत्क्षिप्त व्यंजन और 4 जो है वो आपके संयुक्त व्यंजन। जो आपके क्षुद्र ज्ञ जो है वो आपके संयुक्त व्यंजन जो है वो है आपके 52। तो इसी प्रकार से मूल हिंदी वर्णों की संख्या जो है वो आपके 52 है। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा संयुक्त वर्ण, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्षुद्र ग जो आपके संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो व्यंजनों से ही होता है। क प्लस श से मिलकर बनता है आपका क्ष। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो आपके स्वर हैं उनकी संख्या जो है वो अभी 11 है। पहले जो थी वो आपके 13 स्वर थे हिंदी वर्णमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? कवर्ग को, टवर्ग को, चवर्ग को, पवर्ग को। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा चवर्ग को। स्पर्श संघर्षी का अर्थ होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय जो है वो अधिक रहता है। जब हम उसको उच्चारित करते हैं तो जो हमारी जीवा है अधिक समय तक उस भाग को टच करती है, जिसको स्पर्श करना होता है उस भाग को टच करती है ज़्यादा समय तक। तो ऐसे व्यंजनों को जो हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ज़्यादा डिटेल से जो मैं आपको समझाऊंगी, जो हम वर्णों के उच्चारण की बात करेंगे, कि उच्चारण स्थानों की बात देखेंगे, तो उसमें हम लोग जो इसको डिटेल से करेंगे। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो इसका जो आंसर रहेगा वो श, स, श, ह है। ऊष्म व्यंजन क्या कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में जो आपका वायु है वो संघर्ष के साथ एक ऊष्मा पैदा करते हुए बाहर निकलती है, उस ऐसे व्यंजनों को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। 3 प्रकार के व्यंजन थे, स्पर्श, अंतस्थ एंड ऊष्म व्यंजन। तो श, स, ह जो है वो आपके ऊष्म व्यंजन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो पश्च स्वर है? पश्च स्वर की बात करें तो जीवा के भाग के उच्चारण के आधार पर जो है वो आपके स्वरों को 3 प्रकार से बांटा हुआ है। पहला आता है अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। तो अग्र स्वर की बात करें जिसमें जीव का आगे का भाग जो है वो इस्तेमाल होता है उच्चारण में, और मध्य स्वर की बात करें जिसमें भाग का जीव का मध्य भाग जो है वो इस्तेमाल होता है उच्चारण में, और पश्च स्वर की बात करें जिसमें जीव का जो अंतिम अंत का जो पार्ट है वो यूज होता है आपका उच्चारण में। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आ जो है वो आपका पश्च स्वर है। हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन हैं, तो अगर देखें हिंदी की वर्णमाला में तो स्पर्श व्यंजन जो है वो आपके 25 है, क से जो लेके आपके म तक। इसका आंसर जो है वो आपका 25 रहेगा।
अगली वीडियो में संयुक्त स्वर के उदाहरण हैं। तो हमने जब स्वरों को 3 भागों में बांटा था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एंड प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनको कम समय लगता है। दीर्घ स्वर जिनको दुगना समय लगता है ह्रस्व से, और दीर्घ प्लुत स्वर कौन से तिगुना समय लगता है। तो संयुक्त स्वरों की बात करें तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ए एंड ए जो है वो आपके संयुक्त स्वर है। ए ए ओ और औ, सॉरी यहाँ पे औ हो गया, ओ और औ जो है वो 4 आपके संयुक्त स्वर हैं। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके दीर्घ स्वर, जैसे मैंने आपको सॉरी ह्रस्व स्वर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण में जो है वो कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर, जिनको द्विगुना समय लगता है ह्रस्व से वो दीर्घ स्वर, और जिनसे तिगुना समय लगता है वो आपके प्लुत स्वर। ऊष्म व्यंजन है तो इसमें जो आपका ऊष्म व्यंजन का उदाहरण रहेगा वो आपका रहेगा श। हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर कितने हैं? अब जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वरों की संख्या 3, 4, 2, 7। तो आपने देखा होगा कि अर्ध स्वर जो है वो हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर जो है वो आपके 4 हैं, य, र, ल, व। लेकिन अगर बात करें हिंदी वर्णमाला की तो हिंदी वर्णमाला में आपके जो अर्ध स्वर है वो आपके 2 हैं, य और व। जो र और ल है वो आपके संस्कृत भाषा के शब्द है जो हम हिंदी में जो है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका जो एक तरीके से जो उत्पत्ति होती है वो री और लिरी से होती है, री और लिरी से होती है, जो कि आपके संस्कृत भाषा के शब्द है। तो अर्धस्वर वैसे होते कौन से हैं? अर्धस्वर होते हैं जिनका जो उत्पत्ति होती है वो आपके स्वरों से होती है, मतलब इसमें व्यंजन का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, स्वरों से इनकी उत्पत्ति होगी। ऐसे स्वर, ऐसे व्यंजनों को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। हिंदी में जो है वो आपकी हिंदी वर्णमाला में 2 अर्धस्वर है, लेकिन अगर बात करें पूरी वर्णमाला की तो सिर्फ 4 अर्धस्वर हैं। कई बार क्वेश्चन जो है वो सिर्फ डायरेक्ट पूछा जाता है कि वर्णमाला में कितने अर्धस्वर है, तो वो आपके 4 आएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अर्धस्वर है, तो वो आपके 2 रहेंगे, जो आपके ये और वो है। और बाकी किस तरीके से ये बनते हैं इसको हम लोग समझेंगे संधि विच्छेद में, कि किस तरीके से जो है वो अर्धस्वर य र ल व का जो है वो आपका मतलब उत्पत्ति होती है, उस चीज़ों को देखेंगे। निम्न में से किसकी मात्रा नहीं होती है? तो मात्रा की बात करें तो अ की जो है वो कोई भी मात्रा जो है वो नहीं होती है, अ वर्ण की जो है वो मात्रा नहीं होती है। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? र, ल, य, घ। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ल। ल जो है वो आपका पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो है वो जीभ तालु को छुए, मतलब किसी भाग को टच करे, लेकिन जो है वो हवा बाहर मतलब साइड से जो है वो हवा निकल जाए, बगल से जो हवा निकल जाए, तो ऐसे व्यंजनों को जो हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन का जो आपके पास उदाहरण है वो है ल। इसके अलावा जो र है वो आपका लुंठित व्यंजन है। इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे वर्णों के उच्चारण में। और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो आपकी देवनागरी है। हिंदी भाषा की जो जननी है वो कौन सी है? तो वो आपकी जो है वो संस्कृत भाषा है, जहाँ से हमारी हिंदी भाषा का जो है वो जनन हुआ है। और इसके साथ ही जो आपकी ये वीडियो है ये मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि अभी जो आपके HP टेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, साथ ही कुछ और एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशंस भी आ चुकी हैं, तो ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए जो जल्दी जल्दी जो है वो हम संधि विच्छेद को एक ट्रिक्स में कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आपको जो है वो आपके संधि विच्छेद को अटेम्प्ट करना है। सो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई